ये जी इनका ईवी का जो है ये पूरा इनका यहाँ पे बूथ लगा हुआ है और ये इनकी खड़ी है एक और प्रोडक्ट जो अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है। तो ये थोड़ी इसकी जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह मार्केटिंग ये सारी कर रहे हैं। तो काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे ईवी के ऊपर। तो वैसे भी जो अब टाइम है आगे वो सारा ईवी का ही है, तो अच्छी बात है। ईवी के ऊपर काफ़ी लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना, और बाकी मैंने आपको डिटेल्स वगैरह इनसे पूछ के बताई हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं। सो अभी रिसेंटली लाहौर में पार्क व्हील्स का कार मिला था जिसमें डिफरेंट चाइनीज़ इलेक्ट्रिक बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स उनके कैंप्स थे, और उसमें जो ईवी का कैंप था उसके ऊपर लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर इंटरेस्ट शो कर रहे थे। और मैंने भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे जो भी इनकी प्रोडक्ट लाइनअप है उसके जो भी डिटेल स्पेक्स वगैरह उन सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी थी, और जो भी खैर हमारी डिस्कशन थी वो अभी आप आगे देख सकते हैं सारी। सो पहले आप सारी डिस्कशन देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। सही, ये एयर है जी, ये एयर है, C1 एयर। ठीक है। तो इसकी स्पेक्स वगैरह क्या हैं? ये आपको वन चार्ज के अंदर 120 किलोमीटर की स्पीड देगा। वन चार्ज पे, और चार्जिंग टाइम चार्जिंग है 5 to 6 आवर। 5 to 6 आवर्स। 1200 वॉट की मोटर लगी हुई है, ग्रेफाइन बीच में बैटरी लगी हुई है। जो मोटर की है वारंटी वो 2 साल की है, कंट्रोलर और उसकी जो बैटरी है उसकी 1 साल की है। कंट्रोलर बैटरी की 1 साल की। जी, और बैटरी अलग से इसकी जो कॉस्ट है? बैटरी की अलग, इसमें ना पैक ऑफ 6 है। जो सिंगल बैटरी वो 11,500 की है। अच्छा, इसमें सेल लगे होते हैं? सेल लगे होते हैं यानी कि 6 सेल हैं? जी, उसका एक पैक है। ठीक है। और ये एक खैर आपको पता है मसला जो होता है बारिश का ही होता है ज़्यादा इनके साथ। जी, अगर बारिश होती है पानी भी होता है तो उसमें कोई मसला होता है इसके जी, साथ? उसमें कोई मसला नहीं है। आप ट्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने हाई स्पीड से, जो हाई स्पीड वाला शावर है ना उससे स्पीड नहीं धोनी नहीं है उसे। और सिर्फ पानी वाले कपड़ा या पानी से ऊपर बस फेंक के धोना है। ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी। अब ये स्टार्ट है। अभी ये पार्किंग मोड के अंदर है। इसके 3 मोड्स हैं। अभी मैं पार्किंग मोड से इसको ओपन करने लगा हूँ, मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ये रेडी टू यूज़ है। अभी इसका गियर फर्स्ट लगा हुआ है, जैसे ही हम 2 करेंगे गियर 2 पे चले जाएगा, और गियर 3 है। ये गियर सेलेक्टर है? जी, एक और है, 4 गियर है इसके अंदर। जी, ठीक है। और ये जो इसका डिस्प्ले है अभी वैसे रोशनी में भी सही नज़र आ रहा है जी, अगर तेज़ धूप वगैरह हो जी, तो बिल्कुल सही है, विजिबल है। विजिबल है। और इसकी स्पीड एक्यूरेसी? स्पीड एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। अभी फर्स्ट गियर में ये आपको देगी 30 की स्पीड। मैं बढ़ाता हूँ, पीछे आप वाइब्रेशन। अच्छा, ये मोड के साथ बढ़ रही है? मोड के साथ अच्छा। बढ़ रही है। ये भी चल रहा है? ये मोड 3 में 55 दे रही है, ये 70 में पहुँच गई है। जितने आप लोअर मोड में चलाएंगे उतना इसका बैटरी का बैकअप भी बढ़ेगा। इसमें वो है रीजनरेटर ब्रेकिंग? सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। रीजनरेटर ब्रेकिंग होती है ना, ये नहीं, ब्रेक के साथ वो बैटरी चार्ज होती है। वो नहीं है। वो सिस्टम नहीं है अभी इसके वो अंदर। सिस्टम नहीं है अभी इसमें। इसमें 22 लीटर्स की सॉरी ट्रंक स्पेस भी है। हेलमेट आ जाएगा आराम से। हेलमेट भी आ जाएगा। ये इसका ब्रेकर? जी, मेन ब्रेकर है। इसमें आप मोबाइल भी अपना चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से चार्ज होगा। अच्छा, ये चार्जिंग प्लग भी ऊपर ही है? जी, ठीक है। ये ओवरऑल डिस्कशन थी सारी, और उसमें आपने जो भी डिटेल्स स्पेक्स वगैरह आपने देखी होंगी। और इसमें खैर एक थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी का इशू था, और उसमें क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और उसमें म्यूज़िक का भी पीछे शोर था और ट्रैफिक का भी शोर था, तो मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में कोशिश की थी कि इसकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कर सकूं और एक बेहतर आपको ऑडियो क्वालिटी मिल जाए। लेकिन खैर उसमें अगर आपको
फिर भी कुछ इश्यूज़ हों तो मैं इनकी जो भी प्रोडक्ट लाइनअप है उसकी डिटेल्स वगैरह आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही होंगी, और विद प्राइजेस और जो भी इनकी स्पेक्स वगैरह फीचर्स वगैरह, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो ये ओवरऑल डिस्कशन में से मैं 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1, बैटरी एंड कंट्रोलर। इसकी आपको 1 ईयर की वारंटी दी जा रही है, जबकि हब मोटर की आपको 2 ईयर्स की वारंटी दी जा रही है। सो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसका जो सबसे मेन एक बड़ा जो उसका कंपोनेंट होता है वो उसकी बैटरी होती है। सो आफ्टर वारंटी अगर आपकी बैटरी के अंदर कोई इशू आता है तो आपकी जो C1 एयर है इसके अंदर 6 सेल्स यूज हो रहे हैं, तो पर सेल की जो कॉस्ट है वो उन्होंने मुझे 11,000 बताई है, यानी कि टोटल 6 सेल्स हैं तो आपकी 66,000 कॉस्ट बनेगी आफ्टर अगर आपकी वारंटी खत्म हो जाती है और फिर कोई मसला आता है। और इसी तरह C1 Pro है, C1 है, उनके अंदर 5 सेल्स यूज हो रहे हैं तो वो आपकी तकरीबन 55,000 कॉस्ट बनती है। सो यहाँ पे अगर आप बैटरी टाइप पे आते हैं तो जितने भी आपको चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलेंगी मार्केट में, तो उनमें जो बैटरी टाइप है वहाँ पे जो ग्राफीन का वर्ड है वो काफी ज्यादा आपको हाईलाइटेड नजर आएगा। और यहाँ पे जो ईवी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी जो मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था और उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि इसमें ग्राफीन की बैटरी यूज की गई है। सो खैर इस चीज पे मैं आपसे लास्ट में डिस्कशन करता हूँ, लेकिन इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि मैंने उनसे पूछा था कि अगर बारिश होती है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बारिश होती है उसके बाद पानी भी खड़ा हो जाता है, तो बारिश का मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है बारिश का। इवन कि अगर आप इसको वॉश भी करते हैं तो जैसे आप घर में वॉश करते हैं नॉर्मल तरीके से आप इसको वॉश कीजिए, लेकिन जो आपके हाई प्रेशर वॉशर होते हैं उससे आपने इसको बचाना है, वो आपने यूज़ नहीं करना, उससे इसको ये डैमेज हो सकता है। और नंबर 3 इसमें जो पॉइंट है उसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का जो सिस्टम है वो इसमें आपको नहीं दिया गया, जबकि मैंने प्रीवियस जो यार्डिया T5 आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें भी जो है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, उससे पहले भी आती रही है, और लेकिन इसके अंदर आपको वो वाला सिस्टम नहीं दिया गया। अब हम लास्ट में आ जाते हैं बैटरी टाइप के ऊपर। सो यहाँ पे भी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जितने भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, तो उसके अंदर वो ग्राफीन का जो वर्ड है बैटरी टाइप के अंदर वो उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा इस वर्ड को मार्केट किया जा रहा है। और आप अगर उनसे पूछें तो आपको किसी भी आप मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे वो आपको ये बताएगा जिसमें ग्राफीन बैटरी यूज़ की जा रही है। सो एक्चुअल में ग्राफीन बैटरी क्या है? सो ग्राफीन बैटरी अगर आप एक्चुअल में देखें तो इसको अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने भी इसको इतने बड़े लेवल पर इसकी प्रोडक्शन नहीं की, जस्ट बिकॉज इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। और अभी भी पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन को कॉस्ट को किसी तरीके से कम किया जा सके। और इसके साथ जो ग्राफीन क्या है, ग्राफीन जो है बेसिकली एक कार्बन मटेरियल, एक बहुत ही ज़्यादा थिन, एक फ्लेक्सिबल, एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और एक बहुत अच्छा कंडक्टर भी है, तो इसलिए इसको बैटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि इसकी ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको बड़ी इजीली हैंडल कर लेता है, और ये बैटरीज की जो उसकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है, उसके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं उनको ये इन्हांस करता है। इसके साथ साथ जो उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सो ओवरऑल जो बैटरी होती है उसको ये उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। तो दैट्स वाई जो ग्राफीन होता है इसको डिफरेंट बैटरीज के साथ एज एन एडिटिव मटेरियल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो चाइनीज मार्केट है, जो चाइना में भी ग्राफीन को फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years जो बैटरीज हैं जिसमें लेड एसिड बैटरी आ जाती है, तो इसके साथ इसको एज एन एडिटिव मटेरियल यूज किया जाता है ताकि इसकी जो बैटरी की एफिशिएंसी वो मजीद बेहतर हो सके। सो यहाँ पे भी जो पाकिस्तान के अंदर आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिल रहे हैं, सो इसके अंदर भी ग्राफीन को यूज किया जा रहा है। और इसमें जो मेन आपको बैटरी दी जा रही है वो लेड एसिड बैटरी ही है, लेकिन उसके अंदर ग्राफीन को एज एन एडिटिव मटेरियल यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक लेड एसिड बैटरी जो आपकी एक सिंपल लेड एसिड बैटरी है, सो वो आपकी जब उसको आप ग्राफीन उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो कंपैरेटिवली जो आपकी एक ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी होगी उसकी जो लाइफ होगी, लाइफ साइकिल, उसकी एफिशिएंसी वो उससे कंपैरेटिवली एक सिंपल लेड एसिड बैटरी से ज़्यादा हो जाती है। सो ये बेसिकली जो आपको अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिल रहे हैं जिसमें ग्राफीन वर्ड हाईलाइट की जा रही है, सो ये बेसिकली एक ग्राफीन लेड एसिड बैटरी है। और खैर इसके ऊपर मैं आगे भी मजीद डिटेल में कोशिश करूँगा मैं इस पर वीडियोज़ वगैरह आपके साथ बना के शेयर करूँ, और उस पर खैर मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी एक ईवीज़ के ऊपर अलग से एक सीरीज़ एक पूरी बनाई जा सकती है, तो उसके ऊपर मैं अब इंशाल्लाह आगे काम शुरू करूँगा। तो खैर ये ओवरऑल एक छोटा सा आज का व्लॉग था, और बाकी आपका जो भी फीडबैक है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।